रिसालत और नबूवत और खुदा की वहदानियत का ऐलान किया है, सारा शहर मक्का तेरे दोस्त के खिलाफ हो गया। इतना बुरा भला लोग बोल रहे हैं कि आज तेरा दोस्त रोता हुआ इस तरफ चला गया है। हजरत अबू बकर भी रोने लगे, चले सामने। एक से पूछा, मेरे दोस्त को देखा है? बोला ये पहाड़ी पर गया। तैयार रहिएगा। हजरत अबू बकर गए, मेरे नबी एक पहाड़ की चट्टान से, देखिएगा मुझे, देखिए पीठ लगाए हुए हैं और अपने दोनों पांव को पश्चिम की तरफ, उस वक्त किबला नहीं है, पश्चिम की तरफ, सूरज जिधर गुरूब होता उधर किए। हजरत अबू बकर करीब गए, नबी की आंखें बंद हैं। हजरत अबू बकर एक नजर सूरज को, एक नजर तलवा को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवा को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवा को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवा को। 4 बजे तक मैं नहीं थकने वाला हूं, सोच लीजिएगा आप। ट्रेन छोड़ दूंगा अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो। एक नजर तलवा को, एक नजर जो है सूरज के चेहरा को। देखते देखते कहते हैं, सूरज तेरे उजाले से मेरे यार का तलवा नहीं जगमगा रहा है, मेरे यार के तलवे के उजाले से तेरा चेहरा जगमगा रहा है। अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा चेहरा एकदम एकदम एक एक जुमले से लगे रहिए। जैसे ही हजरत अबू बकर मेरे नबी के करीब गए, मेरे नबी खड़े हो गए और यही मसल के आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप धक्का गाड़ी चलवा रहे हो हमसे, आप लोग, यही मसला के आला हजरत है। क्या कि जब उम्मती के लिए नबी खड़ा हो रहा है तो फिर नबी के लिए ये उम्मती क्यों नहीं खड़ा होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं नया मसला का आया, नया दीन आया, नया नजरिया आया, नया गोशा निकाला है। मैं कहां की मिसाल, बात समझ में नहीं आ रही। मैं कलकत्ता से जा रहा हूं मालदा, रास्ता बहुत खराब था पहले, था ना? बहुत खराब था, बहुत खराब था, बहुत खराब। जैसी मालदा का नाम आया कमर पे हाथ चला गया। लेकिन आज आया विशाल, सन 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 दन 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 हवा से बात करती हुई गाड़ी फपा फपा भाग रही है। जैसे ही अलीपुर के सिमत की तरफ आए, वैसे ही देखा रोड पे बड़ा सा बोर्ड लगा है, इस सड़क का निर्माण एमपी द्वारा किया गया। मैंने कहा ड्राइवर साहब गाड़ी रोको। बोला क्या हुआ? मैं पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी हूं। पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी हूं। आप लोग मूड में नहीं है लेकिन मैं मूड में हूं। आप लोग सुनना नहीं चाह रहे। पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी हूं, और ये भी कान खोलकर सुन ले, हिंदुस्तान तेरे बाप का नहीं है, मेरे बाप का है। तेरे बाप का नहीं, मेरे बाप। और ये मुझसे मत पूछ, जामिया कादरिया मजहरुल उलूम के उलमा से, मुफ्ती से, मुदर्रिसीन से मत पूछ। चल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर, प्रोफेसर से पूछ, साइंस की लेबोरेटरी में काम करने वाले साइंसदानों से पूछो, इसरो में रहने वालों से पूछो, चंद्रयान को भेजने वालों से पूछो कि पूरी दुनिया में सूरज कहां कैसे निकलता है। दुआ दें आप लोग, दुआ दे दें, कैसे निकलता है। पूरी दुनिया का साइंसदान कहता है मौलाना सरवर साहब तवज्जो दें, आप ही लोग तो सहारा है कि मैं इस बुढ़ापे में बोल रहा हूं, समझे? पूरी दुनिया में सूरज कब कैसे निकलता है तो पूरी दुनिया का साइंसदान कहता है अगर अमेरिका में इतनी डिग्री पे तुलू होता है, इतनी डिग्री पे गुरूब होता है, चाइना में इतनी डिग्री पे गुरूब होता है, इतनी डिग्री पे तुलू होता है। साइंसदान बोलता बोलता आ रहा है बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है, 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में सूरज 37 डिग्री पे तुलू होता है, 74 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में सूरज 45 डिग्री पे तुलू होता है, 88 डिग्री पे गुरूब होता है। मगर दुनिया का साइंसदान
हिंदुस्तान के नक्शे पर उंगली रखता है तो पूरी दुनिया का साइंसदान कहता है भारत का सूरज 66 डिग्री पे तोलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूं बंद कर अपनी लेबोरेटरी, अबे जालिम 66 हर्फ का भारत का सुनो अल्लाह अल्लाह कहता है और शाम को या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला पृथ्वी पर मनुष्य भारत में आया, सुभान अल्लाह। पहली बार अजान हिंदुस्तान में हुई, है सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पहली बार हिंदुस्तान में पढ़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली नमाज हिंदुस्तान में हुई, सुभान अल्लाह। पहला पैगंबर हिंदुस्तान में आया, सुभान अल्लाह। और जिब्रील अमीन जमीन पर सबसे पहले हिंदुस्तान आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ था तब इश्क किसको कहते हैं? नया मसला, सन गाड़ी चली। मैंने कहा पढ़ा लिखा हिंदुस्तान में, जब तक एमपी की गाड़ी आ गई, एमपी साहब बोला बोलिए, बोला आपकी बपौती है का सड़क वरासत में मिली है। मैं हिंदुस्तान का ज्योग्राफिया पढ़ने वाला स्टूडेंट हूं, मैं जानता हूं कि ये सड़क हिंदुस्तान के नक्शे में हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के जमाने में भी ये सड़क भारत की, मुगलों के दौर में भी भारत की, और आजादी के बाद नेताओं के दौर में भी ये भारत की। आपने अपने नाम का वोट क्यों लगाया? तो एमपी ने हाथ जोड़कर कहा मौलाना माफ कीजिएगा, सड़क भारत की है। बोला फिर तेरे नाम का वोट क्यों है? बोला जब तक मैं एमपी नहीं हुआ था ना तब तक सड़क की हालत बहुत खराब थी। उलमा दुआ दे, जगह जगह गड्ढे पड़े थे, कंकर गायब, अलकतरा गायब, सीमेंट गायब, बालू गायब, छड़ गायब, जगह जगह गड्ढा। लेकिन जब मैं एमपी बना, मेरा पहला फंड पास हुआ, तो मैंने अपने फंड से सड़क पे एकदम सपाट चिकना बना दिया, सन गाड़ी जाने लगी। इसलिए यहाँ की जनता ने मेरे नाम का बोर्ड लगा दिया। मैंने कहा संसद महोदय जरा हाथ दीजिए, चूम लूंगा। क्या हुआ? क्या यही तो हम 100 साल से समझा रहे हैं कि मसला के आला हजरत ये कोई अलग नहीं है, वही सिराते मुस्तकीम है जो फारान की चोटी से चला, यही सिराते मुस्तकीम है जो गारे हिरा से चला, यही सिराते मुस्तकीम है जो खदीजा के घर में पड़ा, यही सिराते मुस्तकीम है जो खाने काबा का तवाफ कर रहा है, यही सिराते मुस्तकीम है जो हिजरत करके मदीना आ रहा है, यही सिराते मुस्तकीम है तमाम गज़वातो सराया में नजर आ रहा है, यही सिराते मुस्तकीम है जिसको लेकर आप से पाक भी चले, सहाबा भी चले, ताबईन भी चले, तब ताबईन भी चले, औलिया कामिलीन भी चले, मुस्तहिदीन भी चले, मुतकल्लिमीन भी चले, और आज भी उलमा चल रहे हैं। मगर 19वीं सदी में जब बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा हुआ तो देखा सिराते मुस्तकीम तो है मगर जगह जगह गड्ढा पड़ा है, मिलाद का मार्बल हटा है, अल्लाह मार्बल हटा है, इश्क रसूल का मार्बल हटा है। तो अपने तबहुरे इल्मी से, अपने इल्म के फनकारों से, उन गड्ढों में दलीलों से मिलाद को लगा दिया, को लगा दिया, न्यास को लगा दिया, इश्क मुस्तफा को लगा दिया। तो सारी दुनिया के लोगों ने कहा इमाम अहमद रजा है तो सिराते मुस्तकीम, मलराज से मसलके आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कम, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शामिल हो जाइए ना। सुभान अल्लाह। फेसबुक पे दिल लगाने वालों सुनना, समझे? सुनना, पर्दे में रहने वाली चीज खुद से धोखा मत खाना। हाँ? बेचारे गरीब मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे थे, हाँ? निकाह पढ़ा रहे थे। निकाह के बाद दूल्हे ने मौलाना साहब से कहा कितना नजराना दे दूं, कितना ईमानदार मौलवी होता है फैसला करना, समझे? कितना नजराना दे दूं? मौलवी साहब ने मुस्कुरा कर कहा दुल्हन के हुस्न के मेयार के मुताबिक दे दीजिए।
तुम दूल्हे ने 100 रुपया निकाला, तवज्जो दीजिएगा, दूल्हे ने 100 रुपया दिया। अब मौलवी साहब उसको गुस्सा भरी नजर से देख रहे हैं। मैंने कहा दुल्हन के हुस्न के मुताबिक दे दो, 100 रुपया दिया। जब तक हवा चली तो दुल्हन का घूंघट उठ गया। तो मौलवी इतना ईमानदार था कि 80 रुपये वापस कर दिया। कहा जैसी दुल्हन है 20 रुपया में काम चल जाए। इसलिए पर्दे में रहने वाली चीजों से दिल मत लगा, पहले उसका जाहिर देख लो, फिर उसे पर्दे में रखो, फिर उसे पर्दे में रखो। और पर्दा में रखना जरूरी है। अरे बोलो ना यार, कुछ तो बोलो। सुभान अल्लाह, आ रहा हूं सिर्फ अपनी थकावट दूर करने के लिए। पर्दा कितना जरूरी है। हजरत दुआ देंगे। अचानक बात आ गई, दुल्हनी साहब बोलना क्या है, जोर से बोलो ना। मास क्या है? मास। कौम की बेटियां भी सुन रही है, सुने। व्हाट इज दिस? मास। मैंने पूछा है दुनिया के साइंसदानों, क्या है मास, क्या है पावर? पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस ने कहा मौलाना 4 इंच का कपड़ा मत देखो, अगर इस 4 इंच के कपड़े से अपने नाक और मुंह को ढक लोगे तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। हमारी बेटियों फैसला करो कि जब 4 इंच का कपड़ा हर बीमारी से बचा रहा है तो पूरे बदन का नकाब तुम्हें कितनी आफतों से बचाने वाला है। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। एकदम सुनते चाहिए। नबी खड़े हो गए, नबी खड़े हो गए। याद बात ताजा हुई है तो या रसूल अल्लाह बोल दो ना। या रसूल। नबी खड़े हो गए, नबी खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अपना दाहिना हाथ उठाया, हजरत अबू बकर के कांधे पर रख दिया, शाने पर। जैसे ही दस्ते पैगंबर पड़ा, हजरत अबू बकर कांपने लगे। देखें कहां तक मुझे आप लोग कबूल करते हैं और कहां तक उर्दू समझते हैं। कांपने लगे, हाथ रखते ही थर 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 थर। नबी ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने सीने को हजरत अबू बकर के सीने से लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प जाना चाहिए था, मचल जाना चाहिए था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीने से लगा लिया। अब पीठ पे हाथ रखकर थपकी देते हैं। आवाज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज वहां तक पहुंच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला देख रजा का डंका इसे कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल रहा है जमीन पे गरज जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन है पानी, होश में रहना, ठहर कर आना, इसलिए कि कोई तारीख नहीं है कि तेरे कब्जे में कोई इंसान हो, मगर हमारी तारीख है। हमने गरीब नवाज बनकर तुम्हें कैद किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जियो बेटा जियो। हाँ, कम से कम थोड़ा सा रिलैक्स तो दिया। सीने से सीना सटाया, थपकियां दी। सुभान अल्लाह। एक लफ्ज सुनियो, एक लफ्ज। हजरत शेखुल हदीस साहब की बिला सीने से सब की घबरा मत, घबरा मत, डर मत, घबरा मत, डर मत। मैं ही मुस्तकबिल का रहमतुल लिल आलमीन हूं। अबू बकर, मैंने यही तुमको नहीं सटाया है, जिंदगी भर सटे रहोगे, मौत के बाद भी मेरे कब्र के बगल में रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अब मेरे नबी के जबान मुबारक से एक लफ्ज निकल गया। आई लव यू कहने वालों कान खोलकर सुनो, दिल की धड़कन रोक कर। एक लफ्ज निकल गया, हाथ पकड़ लिया हजरत अबू बकर का, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए।